दिल्ली के जनकपुरी में तेज रफ्तार होंडा सिटी का कहर, टक्कर में कई फीट दूर जाकर पेड़ से टकराए बुजुर्ग। हादसे से पहले 2 और एक्सीडेंट कर भाग रहा था कार चालक। तीनों एक्सीडेंट में 2 लोगों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल, आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में फुटपाथ पर चढ़ी बेकाबू कार, दुकान पर बैठकर चाय पी रहे 2 युवक बाल बाल बचे। जीवराज पार्क इलाके में हुआ यह हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। ड्राइवर ने ब्रेक की जगह गलती से दबा दिया था एक्सीलरेटर। राजस्थान के कोटपुतली में NH8 पर तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, मौके पर एक महिला की मौत, बेटा घायल। मध्य प्रदेश के खंडवा में चलती बस में हार्ट अटैक से ड्राइवर ने तोड़ा दम, लेकिन बच गया 30 सवारियों की जान। हार्ट अटैक से दर्द के बीच भी ड्राइवर ने बस को सड़क के किया किनारे, सुरक्षित खड़ा, स्टीयरिंग पकड़े पकड़े तोड़ा दम। हरियाणा के बावल में दर्जन भर गुंडों ने लोहे के रॉड और ईंट से की 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, वारदात मोबाइल में कैद, आरोपी फरार। गुजरात के आणंद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के दौरान हादसा, बेसमेंट में ढही दीवार, 4 मजदूरों की मौत, एक घायल। बिहार के मनेर में जमीन विवाद पर मारपीट से गुस्साए लोगों का हंगामा, NH30 किया जाम, पुलिस ने बल प्रयोग कर खदेड़ा। यूपी के मेरठ में एसपी नेता राजू पर नसीम नाम की युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप, कमेटी पैसों को लेकर था विवाद। गाजियाबाद में चोरी गैंग का आतंक, कविनगर इलाके में बिजली घर से लाखों का सामान पर हाथ किया साफ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। गाजियाबाद में भौंकने पर एक शख्स ने कुत्ते को पीट कर मार डाला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पुलिस के साथ मेनका गांधी की संस्था PFA ने भी शुरू की जांच। यूपी के कानपुर देहात में एक बाल गृह में 9 महीने के 8 बच्चों की मौत, परवरिश पर उठा सवाल। मुरादाबाद में 35 फीट गहरे कुएं में गिरी गाय, दमकल कर्मियों ने सूचना पर बाहर निकाला। दिल्ली के द्वारका में रेप से 14 साल की नाबालिग लड़की हुई गर्भवती, शिकायत पर पुलिस ने 35 साल के पड़ोसी को किया गिरफ्तार। कोलकाता से पटना एक लड़की ने एक MMS का डर दिखाकर एक युवक पर रेप का लगाया आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप पर वायरल हुई पीड़िता की आप बीती, धर्म परिवर्तन कराने, खाने में बेहोशी की दवा मिलाने और मारपीट का किया जिक्र, जांच में जुटी पुलिस। जालौर के भावेश हत्याकांड में खुलासा, 2 दोस्तों ने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर बनाया था प्लान, हत्या के बाद मांगी थी 10 लाख की फिरौती, हुए गिरफ्तार। जयपुर में 3 साल की बच्ची से दरिंदगी, रेप के बाद दरिंदे ने पुल के पास फेंका, अस्पताल में भर्ती मासूम की हालत नाजुक। कैराना से पलायन पर आमने सामने आए 2 समुदाय, अखिलेश सरकार पर हादसे के बाद मुआवजा देने में लगाया भेदभाव का आरोप। कैराना के ही 12 मौलानाओं ने DM को सौंपा ज्ञापन, बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की पलायन वाली सूची को बताया गलत। कैराना छोड़कर सूरत में बसने वाले मित्तल दंपत्ति का आरोप, मुकीम काला नाम के गैंगस्टर की रंगदारी मांगने पर किया था पलायन। कैराना से पलायन करने वालों की सूची में शहर में मौजूद मुरारी लाल और विनोद जाटव का भी नाम, दोनों ने कहा नहीं लगता किसी से डर। कैराना से पलायन के मुद्दे पर बोले CM अखिलेश, बीजेपी फैला रही है झूठ, वोटों के लालच के लिए की जा रही है साजिश। उधमपुर के कराल नाला के पास CRPF और पुलिस की ज्वाइंट टीम पर आतंकियों का हमला, मुठभेड़ में आतंकी ढेर, एक महिला की मौत। बस की चेकिंग के दौरान अचानक आतंकी ने किया हमला, लेकिन AK-47 की मैगजीन फंसने से बच गई, बड़ी तबाही, मुठभेड़ में गोलियों से छलनी हुई बस। मारे गए आतंकी का नाम तनवीर, आतंकी के पास AK-47 के साथ पिस्टल भी बरामद। राजस्थान के जोधपुर में सेना के MiG-27 विमान क्रैश होने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, हादसे में पायलट ने कूदकर बचाई थी जान, हुआ वायरल। यूपी पुलिस की सुपुर्द की गई खास बस, दंगे के दौरान उपद्रवियों पर कार्रवाई में मिलेगी मदद। मुरादाबाद में पुलिसकर्मियों ने किया अभ्यास। दिल्ली में गैंगरेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराकर युवकों को ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा, पुलिस ने लड़की और उसके दोस्त का किया स्टिंग ऑपरेशन। जांच के बाद पुलिस ने जालसाज जोड़ी को किया गिरफ्तार, रेप का आरोप लगाकर कई लोगों से ऐंठ चुके थे पैसे। दिल्ली के गणेश नगर में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर 9 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश पर साफ किया हाथ, सीसीटीवी में चोरों की हुई कैद तस्वीर। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक मोबाइल शोरूम में 5 लाख कैश समेत 8 लाख रुपए का माल ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुए 2 चोर। यूपी के गाजीपुर में 2 पुलिस वालों पर एक बेकसूर नाबालिग बच्चे से बेरहमी से पीटने का आरोप, SP से शिकायत पर दोनों पुलिसकर्मी सस्पेंड। उत्तराखंड में मानसून से पहले फिर टूटा बारिश का कहर, पिथौरागढ़ में बादल फटने से आई तबाही। बादल फटने से पिथौरागढ़ बाजार में दिखा दरिया जैसा मंजर, बह गए तमाम वाहन, सैकड़ों घर में घुसा पानी। बारिश के साथ पिथौरागढ़ में जमकर ओले गिरे, बिजली व्यवस्था चरमराई, संचार सेवा ठप। घनसाली में भी बादल फटने से आई तबाही, केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर पहाड़ियों का मलबा आने से 21 जगहों पर लगा जाम। उत्तराखंड में आज भी जोरदार बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने आज चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ से लिए जारी की वार्निंग। दिल्ली में सोमवार शाम को आंधी और बारिश के दौरान कमलानगर में चलती कार पर गिरा पेड़, बाल बाल बचा कपड़ा कारोबारी का परिवार। थोड़ी देर की ही बारिश से डीयू इलाके की सड़कों पर हुआ जल भराव, यात्रियों की बड़ी मुसीबत।
गोंडा में आंधी बारिश से 2 लोगों की मौत, घर के ऊपर गिरा पेड़। रेलवे ट्रैक पर 10 पेड़ गिरने से देर तक बाधित रहा रेल यातायात। राजस्थान के धौलपुर में भी आंधी बारिश से आई आफत, कारागार में रहा 100 साल पुराना पेड़, कई वाहन दबे। धौलपुर में बारिश से ढही चीनी मिल की दीवार, बिजली आपूर्ति में आई बाधा। केजरीवाल सरकार ने लाभ के पद से संसदीय सचिवों को बाहर रखने के लिए विधानसभा में पास कराया था विधेयक, राष्ट्रपति ने किया खारिज बिल। राष्ट्रपति के फैसले से केजरीवाल सरकार और पार्टी के 21 विधायकों को लगा तगड़ा झटका, सभी के सामने अयोग्य होने का खतरा। दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक अभी नहीं मिली कोई आधिकारिक जानकारी, अपने 21 विधायकों को बताया सुरक्षित, कहा चुनाव आयोग और कोर्ट ले सकता है फैसला। आपके 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने का बीजेपी और कांग्रेस ने किया था विरोध, चुनाव आयोग ने भी विधायकों से मांगा था जवाब। केजरीवाल ने राष्ट्रपति से संसदीय सचिव बिल लौटाए जाने के बाद पीएम पर किया ट्वीट वॉर, लिखा आपसे डरते हैं मोदी। इलाहाबाद की रैली में मोदी का यूपी में विकास यज्ञ चलाने का ऐलान, माया मुलायम पर सीधा हमला, कहा 5-5 साल के लिए लूट की ठेकेदारी हो बंद। तमिलनाडु की सीएम जयललिता आज आएंगी दिल्ली, पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात, मछुआरों और राज्य के आर्थिक पैकेज का मुद्दा अहम। कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से कॉलोनी बनाने का हुर्रियत का विरोध जारी, सैयद अली शाह गिलानी ने कहा हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था अल्मोड़ा से रवाना, पहले जत्थे में 55 यात्री। यूपी के कांग्रेस प्रभारी बने गुलाम नबी आजाद ने संभाला कामकाज, कहा यूपी में जरूर घोषित होगा सीएम उम्मीदवार, लेकिन राहुल गांधी के नाम की चर्चा को किया खारिज। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में 14 वोट रद्द होने की कांग्रेस ने जांच कराने की मांग की, चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा पर भी उठा सवाल, शुरू से ही हुड्डा आर के आनंद का साथ देने के पक्ष में नहीं थे। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बैलेट पेपर सादा छोड़ा था, मतदान के वक्त रणदीप सुरजेवाला ने भी की थी नियमों की अनदेखी। सीपीएम विधायक पीके ससी पर पुलिस को धमकाने का लगा आरोप, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। पंजाब के बठिंडा में इंटेलिजेंस विभाग ने नकली प्लेटलेट्स के पैकेट से भरा ट्रक पकड़ा, एक अस्पताल के लैब टेक्नीशियन समेत 4 लोग गिरफ्तार। अमृतसर के मकबूलपुरा में अवैध शराब के कारोबारियों के घर में छापामारी, शराब के साथ भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद। अवैध शराब के कारोबारियों के घर में देसी शराब के अलावा चोरी की 23 गाड़ियां और बड़ी मात्रा में कैश मिला, 23 लोगों पर केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में एक गर्भवती महिला ने 10 महीने के बच्चे के साथ ट्रेन से कटकर दी जान, घरेलू झगड़े से थी तंग। बिहार के सीतामढ़ी में इंडेन गैस के गोदाम में लूट, 3 अज्ञात बदमाशों ने 2,32,000 रुपए लूटे। कल फिरोजपुर में गैंगस्टर चंदू को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ कोर्ट में किया पेश, पेशी के दौरान गैंग वॉर का था डर। पंजाब में आजकल पेशी के दौरान सभी गैंगस्टर के लिए कमोवेश ऐसे ही इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों के पास खुद की सुरक्षा के लिए नहीं है पुख्ता बंदोबस्त। तमिलनाडु के मदुरई में सामने आए एक अस्पताल की बेरहमी, 300 रुपए घूस नहीं देने पर स्ट्रेचर पर ही एक मरीज ने तोड़ा दम, सांस लेने में थी तकलीफ। गुलबर्गा में एक अस्पताल की तीसरे फ्लोर से गिरने से युवक की मौत, परिजनों ने अस्पताल के कर्मचारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुजरात के नारकोटिक्स विभाग ने अहमदाबाद से 7.5 किलो ड्रग्स के साथ 2 लोगों को किया, अजमेर की लग्जरी बस में सवार होकर लाए थे ड्रग्स। ऋषिकेश के कोटा गांव में आदमखोर तेंदुए ने छत पर सोए 8 साल के मासूम को मार डाला, झाड़ियों में मिला शव, बेटे को बचाने के लिए पिता भी हुआ घायल। गुजरात की गीर में आदमखोर होने के शक में पकड़े गए 16 शेरों पर चलेगा मुकदमा, जंगल नियम के मुताबिक दोषी पाए जाने पर हो सकती है आजीवन सलाखों की सजा। गुवाहाटी में एक फॉरेस्ट अफसर के घर एंटी करप्शन टीम की छापेमारी, 1 करोड़ से ज्यादा कैश के साथ हाथी दांत और जानवरों की कई खाल बरामद। कोयम्बटूर के मदुरक्कई इलाके में हाथियों ने मचा रखा है उत्पात, वन विभाग ने रिहायशी इलाके में घुसे हाथियों को पकड़ने का चलाया अभियान। चेन्नई में समुद्र में आए उफान से बर्फा कहर, तटीय इलाके की तमाम झुग्गियां रही। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कर्मचारी ने 48 घंटे की हड़ताल का किया ऐलान, हाईकोर्ट ने हड़ताल पर लगाई है पाबंदी। विजय माल्या पर और कसेगा ईडी का शिकंजा, 1400 करोड़ की संपत्ति अटैच करने के बाद कुछ और संपत्तियों की जांच शुरू। आईआईटी में 11वीं रैंक लाने पर सीकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट ने छात्र को गिफ्ट की 35 लाख की BMW कार, परीक्षा से पहले कार देने का किया था वादा। बूंदी में समाज कल्याण विभाग दफ्तर में पेंशन के लिए आंखों पर पट्टी बांध मुर्गा बना एक शख्स, 5 महीने से पेंशन नहीं मिलने से घर की माली हालत खराब। कश्मीर में जाबाज नाविक गुलाम अहमद ने झीला में बहते एक पर्यटक की बचाई जान, नदी से निकाला गया शव। केरल के अलपुजा में रोजाना तैरकर स्कूल जाता है 14 साल का बच्चा, अपने गांव पेरूबलाम में पुल बनाने की मांग। रमजान में बढ़ी खजूर की मांग, सऊदी अरब और मदीना से आने वाले खजूर की 2,500 रुपए किलो है कीमत। रमजान में ताजा सब्जियों के बढ़े दाम, कश्मीरी सब्जियों की है लोगों की पहली पसंद। पुणे में इंजीनियरिंग के छात्र ने बनाई खास पेंटिंग, 12 फीट लंबी पेंटिंग में सिर्फ बिंदुओं के सहारे उकेरा लड़की का चेहरा।
जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में हराकर टीम इंडिया ने किया सीरीज पर कब्जा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। हरारे में जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया के सामने रखा था 127 रनों का मामूली सा लक्ष्य। धोनी की सेना ने 24 ओवर रहते 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। भारत की ओर से रायडू 41 रन बनाकर आखिर तक नहीं रहे नाबाद। केएल राहुल ने खेली 33 रनों की पारी। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक बार फिर गेंदबाजों का दिखा दबदबा। 3 विकेट चटकाने वाले यजुवेंद्र चहल बने मैन ऑफ द मैच। टीम इंडिया के कोच के लिए आवेदन करने वालों में अनिल कुंबले भी शामिल। रवि शास्त्री, संदीप पाटिल समेत 57 ने किए आवेदन। वेस्टइंडीज के खिलाफ चल रही ट्राई सीरीज के डेविड वार्नर हुए बाहर। उंगली में हुआ है फ्रैक्चर। वार्नर की उंगली की हो सकती है सर्जरी। 2 से 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर रहना होगा। श्रीलंकाई टीम ने एलेक्स हेल्स के नॉट आउट दिए जाने के फैसले के खिलाफ आईसीसी से करेगी शिकायत। गलत फैसले के चलते हेल्स ने बनाए 94 रन। विराट कोहली की तरह अग्रेसिव होना चाहती है साइना नेहवाल। रियो ओलंपिक पर है साइना की नजर। चैंपियन ट्रॉफी में भारतीय हॉकी टीम बेल्जियम से हारी 2-1। बेल्जियम ने हासिल की फतेह।